नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले हफ्ते मेरी एक पुरानी दोस्त से बात हो रही थी। हम दोनों कॉलेज के टाइम से फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब रोज बात नहीं होती। बोथ आर बिजी। तो उसने मुझे एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की अपने मैरिज को लेकर। मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, तो मैं काफी क्लियर तरीके से उसको ये बोली कि तुम्हारे हस्बैंड जो है तुम्हें समझते ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हो इस रिलेशनशिप को। तुम वहां पे खुश नहीं हो। बस इतना ही कहा था। उसके बाद फोन जो है ना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने बात का टॉपिक ही चेंज कर दिया और कुछ देर बाद बोला मैं तुझसे बाद में कॉल करती हूँ। उस दिन के बाद से उसका कोई मैसेज नहीं आया और मैं काफी कंफ्यूज हो गई। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने तो सिर्फ उसके लिए एक ऑनेस्ट बात बोली थी। मैं ऑनेस्ट थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कभी कभी सच भी उस वक्त नहीं बोलना चाहिए जब सामने वाला सिर्फ सुनना चाहता हो, आपका जवाब नहीं चाहता हो। और वहीं से मेरा मन ये सवाल को सोचने लगा कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, जो कि आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। मरकरी वर्सेस मून। मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन है और मून जो है वो इमोशंस है। तो जब मरकरी आपका स्ट्रांग हो, जैसे जेमिनाई, वर्गो या लिब्रा में हो, तो पर्सन जो है वो नेचुरली बात करते हैं लॉजिक और क्लियरिटी के साथ। लेकिन अगर आपका मरकरी अफ्लिक्टेड हो, राहु केतु सैटर्न के साथ, या उनकी दृष्टि हो या रेट्रोग्रेड हो, तो जो बोलने की टाइमिंग है वो गलत होती है। बात सही होती है पर वक्त गलत, और तभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी तरफ मून का कनेक्शन जो है वो हमारे इमोशन से होता है। अगर मून पाइसियन, कैंसर या टावरस जैसे इमोशनल साइन में होती है तो पर्सन हर बात दिल से लेता है। वो बोलता नहीं तुरंत, लेकिन जब बोलता है तो या तो वो क्राई करता है या वो ओवर रिएक्ट करता है। यहां से समझ में ये आता है कि कभी कभी साइलेंस इमोशनल हीलिंग होती है। सो जब मरकरी स्ट्रांग हो और मून स्टेबल हो तब बोलना कंस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन अगर मून डिस्टर्ब होता है और मरकरी भी रेट्रो होता है तो बेटर है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, ना कि रिएक्ट कीजिए। जब आपका बोलना इंस्टिंक्ट बन जाता है, ये मरकरी और जुपिटर का एक खेल है। मरकरी हमारे कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। जब स्ट्रांग होता है तो हम बात लॉजिकली करते हैं, बट जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है या सैटर्न से एफ्लिक्टेड होता है, हम बोल तो देते हैं पर सामने वाले को वो चुभ जाता है। जुपिटर ज्ञान का प्लैनेट कहलाता है, नॉलेज का प्लैनेट कहलाता है। जब जुपिटर स्ट्रांग हो हम नेचुरली टीचर बन जाते हैं, हर चीज में सीख देते हुए चलते हैं। पर अगर जुपिटर कंबस्ट हो या रेट्रो होता है तो एडवाइस देने का जो टाइमिंग होता है वो गलत होता है, और फिर सामने वाला थोड़ा जज फील करता है, हील नहीं फील करता। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसका टाइमिंग और इंटेंशन भी बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं सैटर्न और केतु की, पावर और साइलेंस की। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो डिसिप्लिन और पेशेंस वो आपको सिखाने का काम करता है। जिन लोगों के चार्ट में सैटर्न डोमिनेंट होता है वो लोग नेचुरली डीप थिंकर होते हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो देखते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं, या फिर सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते हैं। साइलेंस जो है वो उनका वेपन होता है। और ये जो केतु है ये डिटैचमेंट के प्लैनेट है।
केतु वाले लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हर चीज का जो जवाब है वो देना जरूरी नहीं होता। केतु हमेशा सिखाता है कभी कभी चुप रहना कर्मा का सबसे बड़ा बैलेंस होता है। तो जब सैटर्न या केतु की दशा चल रही हो या उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा हो तो साइलेंस इज विजडम। जब बोलना सिर्फ ईगो फीड करता हो तब चुप रहना सोल को एलिवेट करता है। इसमें मार्स और राहु का भी बिग रोल है। ईगो ड्रिवन स्पीच होती है मार्स जब डोमिनेंट हो या सेकंड हाउस मतलब स्पीच के हाउस में हो तो गुस्सा जल्दी आता है। ऐसे लोग ट्रुथ बोलते हैं पर फायर के साथ। उनको लगता है मैं सही हूं तो बोलूंगा, लेकिन जो सामने वाला है वो ट्रुथ एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होता और वहां से क्लैश स्टार्ट होती है। राहु जो है वो राहु ड्रिवन लोग जो हैं वो एडवाइस या ओपिनियन को ऑब्सेशन बना लेते हैं। राहु जब थर्ड हाउस 10th हाउस या फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। उस मोमेंट में वो बोलता है सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए, ना कि सॉल्यूशन के लिए। तो जब मार्स और राहु एक्टिव हो बोलना इम्पल्सिव ड्रिवन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपको रिग्रेट देता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से इसको देखते हैं तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विजडम से ये पता चलता है कि कब बोलना कब चुप रहना चाहिए। अगर मरकरी आपका रेट्रो हो तो लिसन मोर, स्पीक लेस। सैटर्न की दशा या अंतरदशा चल रही हो हर रिएक्शन को डिले करो, साइलेंस विल सर्व यू। ये पाथ पे आपको उस टाइम में चलना चाहिए। केतु पीरियड में ज्यादा ज्ञान नहीं बांटिए। विड्रॉल इज से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। राहु ट्रांजिट कर रहा हो थर्ड हाउस पे या 10th हाउस से तो बी केयरफुल अबाउट गिविंग एडवाइस टू समवन हु डिडंट आस्क फॉर इट। अगर किसी ने आस्क किया तो एडवाइस दीजिए, अदरवाइज प्लीज डोंट गिव द एडवाइस। अगर आपका मून एफ्लिक्टेड है तो बोलना आपको रिग्रेट लग सकता है। अगर आपका मून इक्लिप्स या फुल मून हो उस टाइम पीरियड में आपका जो इमोशन होता है वो इमोशनल वेव बहुत ज्यादा होती है। ऐसे टाइम में अगर आपको कहीं सजेशन देना है या बोलना है तो आप डिले कीजिए, क्योंकि सीरियस कन्वर्सेशन उस टाइम पीरियड में आपकी हो जाएगी। शायद उतनी जरूरत नहीं होगी जितना ज्यादा आप बोल दोगे। बोलना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आंखों का एक्सप्रेशन, इवन हमारी एनर्जी भी बोलती है। कभी कभी सामने वाले का चेहरा कह देता है कि अभी मुझे जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा स्लो हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब सिर्फ हाथ पकड़ लेना काफी होता है। भागवत गीता के एक अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सकता है वही सच्चा योगी होता है। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो एक साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, नोबल साइलेंस। इसका मतलब है जब तक आपके शब्द किसी की ग्रोथ, हीलिंग या अपलिफ्टमेंट में काम ना आए तब तक वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बिना टाइमिंग के सच भी जो है चोट बन जाता है। बोलना एक कला है और चुप रहना एक तपस्या। जब आप बोलते हैं आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कभी कभी आपके साइलेंस में वो शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी हमें सिर्फ प्लैनेट्स नहीं,
पेशेंस भी सिखाता है। सो आस्क योर सेल्फ, इज दिस द राइट मोमेंट टू स्पीक, या साइलेंस ही मेरी सोल के ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर आपको ये टॉपिक मीनिंगफुल लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आपको याद है कि कभी कोई ऐसा मोमेंट जब आपने खुद कुछ बोला और बाद में आपको ऐसा लगा हो शायद चुप रहना ही बेहतर था। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी और के लिए हीलिंग बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।